9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी 5 फरवरी के दिन आपका पेपर है, ठीक है, यानी कि सुबह ही पेपर है। कुछ इस तरह का पेपर आपका आने वाला है। 75 के 75 नंबर में आपको कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ भी जाएगी। यहाँ से देखिए, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। देखिए, प्रयोगवाद के जो जनक है वो कौन है? प्रयोगवाद के जनक है अज्ञ जी। हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव, देखिए निर्वेद जो होता है ना वो किसका है? आपका शांत रस का है। किसका है? शांत का, ठीक है। विस्मय जो है अद्भुत रस का है। विस्मय बोल सकते हैं आप, और आश्चर्य बोल सकते हैं, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। हास्य जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव है, पर लेकिन श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है ना वो है रति। तो यहाँ पर आप समझ गए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? आज बाजार चना मटर से, कि विलासिता की सामग्रियों से, चमचा तवा से, कि आलू गाजर से? तो बच्चे क्या कन्फ्यूज होते हैं, चना मटर से थोड़ी, विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया शब्द, लुटिया किस प्रकार का शब्द है? लुटिया है आंचलिक शब्द। क्या है? आंचलिक। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम बताइए। तो प्रेमा जी तो थी। थल थल में बसता, ठीक है, ये जो उदाहरण आएगा तो उदाहरण आपको लिख देना यमक अलंकार। क्या लिख देना है? यमक अलंकार। और ये हो जाएगा इसका शिव ही, ठीक है। चरण सरोज पखारन लागा में अलंकार का उदाहरण है। चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो यहां पर अपन लिख देते रूपक, हो गया। रेल शब्द, रेल शब्द क्या है? एक विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द है। हम हाथी पे, ठीक है, हल ना जुत पाया। तो यहां पर हल आ जाएगा आंसर। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। यहां पर जाएगा खतरे की जगह है। सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। यहां पर अपन लिख देते हैं संस्मरण। हो गया। इसके बाद में देख सकते हैं कामायानी। कामायानी क्या है? कामायानी बेटा एक महाकाव्य है। कामायानी क्या है? एक महाकाव्य है। चपला देवी, चपला देवी का जाएगा द्विवेदी युग। आकाश, आकाश का जाएगा नभ गगन। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद का जाएगा, देखिए ध्यान से, गोपाल प्रसाद का जाएगा, पेशे से क्या थे? गोपाल प्रसाद वकील थे। प्रसिद्ध संस्मरणकार का जाएगा महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा, ठीक है, महात्मा गांधी। आ गया। चांदी का कटोरा का मिलान करना महात्मा, महादेवी वर्मा को मिला था पर उन्होंने गांधी जी को दे दिया था। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत है। सत्य है या असत्य है? देखिए बेटा, छायावाद के जो जनक है ना जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य, और यहाँ पर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। चाहो तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, सत्य है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है। अरे पूरा बाजार ही तो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। ही मात्र भर निपात शब्द है। ही मात्र भर निपात शब्द है तो सत्य रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, असत्य रहेगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी। देखिए उन्होंने कहानियां ही कहानियां लिखी थी, तो ये बात भी आपके असत्य रहने वाली है। रस खान किसके भक्त थे? रस खान है श्री कृष्ण के भक्त। किसके? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? संचारी भावों की संख्या मानी जाएगी आपकी 33, 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द
का तद्भव क्या है? अंधकार शब्द का तद्भव जाएगा अंधेरा। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसको पिलाया था? तो चोर को। और चिंतामणि की रचना है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिए बेटा ध्यान से, सारी चीजें है ना। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? राम भक्ति शाखा के प्रमुख। देखिए इसका मैं सॉल्यूशन आपको साथ में ही बता देता हूँ। तो देखिए राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता है, फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता है। ठीक है भैया, ये हो गया, 2 कर लेना है। इसी के अथवा वाला क्या है हमारा? नई कविता की विशेषताएं लिखनी है। देखिए, और प्रमुख कवि के नाम। तो ये देखिए नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन है? और बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? तो देखिए इस संसार में सच्चा संत कौन है, सिंपल से लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है ताकि जल्दी जल्दी याद कर लेना बेटा ना। बंद द्वार की साकल खोलने में से कवि ने क्या उपाय सुझाया है? ठीक है, हो गया, इतना हो गया। काली, क्वेश्चन नंबर 8 है, काली कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? ठीक है, और कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो देखिए बेटा यहाँ पर देखिए, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई थी। यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? ये हो गया इतना इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? और उसी के अथवा वाला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा, क्योंकि आयु लंबी होती। थोड़ा आप तो स्क्रीनशॉट लो, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा। सबसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में देखो, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं हो गई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, रौद्र रस की परिभाषा। ठीक है, और ये भी देख लीजिए, यमक अलंकार की परिभाषा और सवैया छंद, ये हो गया। तो यहाँ से अपन देखते हैं महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो ये आपको यहाँ से कर लेना है, बढ़िया से कर लोगे। इसके बाद में आपका है रौद्र रस की परिभाषा। चलिए इसके बाद में यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, और इसी के अथवा वाला है सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे उदाहरण, इतने सारे नहीं करना है, कोई एक उदाहरण कर लेना है। माने नहीं अपे माने कहो यहाँ, ये याद दिला करे माने मिले जो। ये मान नहीं है, वो क्या है? अपमान है, किसी को याद दिलाकर मान मिले जो। कीमत जाने नहीं सकता यदि मुक्त कहीं पर दाने मिले। ठीक है, ये याद रहे वहाँ सीख तभी तक, ये हाथे किताबें जुबाने मिले जो। ये पाकर भूल नहीं सकता ना रेखा कर ठोकर ज्ञाने मिले जो। तो ये सभी ऐसे का उदाहरण हो गया बेटा, कर पाओगे। चलिए इसके बाद में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी छंद भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है अपना, ध्यान से देखो, नाटक और एकांकी में अंतर। ठीक है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? नाटक और एकांकी में अंतर है, कोई भी 2 करने हैं बाबू सोना, 2। ये हो गया नाटक और एकांकी में अंतर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया, कर पाओगे। नाटक और एकांकी हो गया। इसके बाद में उसी के नीचे था रेखा चित्र, तो रेखा चित्र में ये यहाँ से आप देखना है रेखा चित्र का स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसी के नीचे वाला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता है और प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम। तो ये महादेवी की भाषा शैली हो गई, हो गया। लेते जाओ स्क्रीनशॉट, फटाफट याद कर लेना। प्रेमचंद की 2 रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 14 का भी दे देता हूँ बेटा, यही प्रश्न है। ये किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? यहीं से अथवा है ये प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर समाज। ठीक है, इसके नीचे वाला देख सकते हैं क्या है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता। ठीक है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो ये हो गया इतना, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15 प्रेमचंद के फटे जूते वाला, और ये उपभोक्ता संस्कृति वाला हो गया है। ठीक है भैयू, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते हैं आप। समाज किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ये देख सकते हैं। तो ये हो गया समास किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, देख लीजिए।
मृत्यु का तरल दूत कौन है, किसे कहा गया है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। पका पकी के कार ने सब जग रहा सुजा भुलान, निरपक के होई के हरि भजे कोई सोई संत सुजान। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका पाखा पखी वाला संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, और ये इसका भावार्थ। कितने सिंपल से शब्दों में मैंने लिखा है। इसी के अथवा वाले का आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है। काली तू रजनी काली भी, ये देख सकते हैं, हो गया इतना। ये इसका संदर्भ, प्रसंग और ये व्याख्या हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है। ये देख सकते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गया। दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक साथ उत्तर दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये क्वेश्चन नंबर 19 संदर्भ प्रसंग व्याख्या या व्याख्या को भावार्थ भी कहते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। इसके बाद में ये इसका अथवा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है राष्ट्रीय पर्वों पर आपको संवाद लिखना है। देखिए, इसी के अथवा वाला है, ये मेरे विद्यालय पर एक अनुच्छेद लिखना है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 की अपन बात करें तो ये काव्यांश गद्यांश है, ये हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 22 अथवा और निबंध तो आप कर ही लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से करके जाइएगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये मैंने आपको देख लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट करना है ना। चलिए, ये मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9 के लिए एक पेपर बता दिया बेटा, देख ली, ध्यान देखना। जिलों के अकॉर्डिंग 6 पेपर आएंगे, ABCDEF। तो मैं 4 पेपर दूंगा आपको। ठीक है, 4 प्रश्न पत्र दूंगा, बस चारों पेपर को आप कंप्लीट कर लो। ये बी है, इसके पहले ए भी दे दिया है, सी भी दे दिया और डी भी दे दिया है। ठीक है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर है, और पीडीएफ आप वहाँ से भी ले सकते हैं। कुछ खर्चा आएगा आपका, 50 रुपये चार्ज रखा है मैंने हिंदी के लिए मात्र। करना चाहे पेमेंट तो वहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा, वरना यहाँ पर फ्री कंटेंट तो मैं दे ही रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।